डियर ऑल, वंस अगेन वेलकम। अभी मॉर्निंग में हमने क्लास की थी तो आपको सारे पार्ट्स बताए गए थे लूम के। एक बार फिर पार्ट्स दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पार्ट्स अच्छे से याद हो सकें, क्योंकि किसी भी मशीन के बारे में हमें जानने से पहले, समझने से पहले उसके सारे पार्ट्स पता होना चाहिए। तो पार्ट्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उनके सारे नाम और उनको पहचानना आना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होना चाहिए और एग्जैक्टली किस शेप में है और कहाँ पे एंगेज है और किससे कनेक्टेड है वो चीज़ें पता होना चाहिए। तो फर्स्टली तो हमें इस हमारे लूम पे, ये तो आप जानते ही हैं ये लूम है और इस पर हम कपड़ा फैब्रिक बनाएंगे वीविंग करके। तो इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, उनको क्या नाम है और कहाँ पे अरेंज्ड है, कहाँ पे एंगेज्ड है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सचिन से कि वो आपको पार्ट्स ले दिखाएंगे वन बाई वन। तो अभी मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, वार बीम से। तो ये हमारा वार बीम है, ये कम्प्लीटली पार्ट्स हैं वार बीम है। मैं दूसरे पे दिखा दूँ, ये चीज़ हो गई यहाँ से जो वार शीट में देख रहे हैं, ये वार बीम है। ओके, ये इसके फ्लेंज हैं ताकि वार इसके आउटसाइड ना जा सके। ये फ्लेंज दोनों साइड लगे होते हैं और ये कम्प्लीटली सेटअप वार बीम है। ओके, इसी तरीके से ये देखेंगे तो इसको वार बीम को जो रोक रखा है वो टाइटनर रॉड कहलाती है। ये हमारा शीट देख रहे होगे, ये एक पार्ट्स नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को ही हम वार्प शीट बोलते हैं। ओके, इसी के एक थ्रेड को, वन थ्रेड को हम एंड बोलते हैं। वन थ्रेड इज नोन एज एंड, और कम्प्लीटली जो थ्रेड का सेटअप है उसको हम वार्प शीट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा बैक रेस्ट। तो बैक रेस्ट देख रहे होगे कि कम्प्लीटली वार्प के लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो वार्प शीट, वार्प बीम से निकलने के बाद जो इसका हाइट का लेवल है ये बैक रेस्ट पे डिपेंड करता है। इस बैक रेस्ट को हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये लेवल ऊपर नीचे होगा, बट फंक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपको फर्स्टली कि पार्ट्स आइडेंटिफाई करना, उनके नाम पता होना चाहिए। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। वार्प बीम, फ्लेंज, टाइटनर रॉड, वार्प शीट एंड बैक रेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए दो रॉड हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लीज रॉड। क्या बोलते हैं? लीज रॉड। ओके, तो ये लीज रॉड है। इसके आगे आओगे तो ये फ्रेम है। तो ये एक कंप्लीट फ्रेम दिख रहा है, इसको हम हील्ड शाफ्ट बोलते हैं, जो कंप्लीट एक ये दिख रहा है। और इसी में से देख रहे होंगे कि कई सारे वायर्स हैं, तो इनको हम हील्ड वायर बोलते हैं। और इस हील्ड वायर पे देखोगे कि बीच में एक होल है, इसी होल को हम आई यानी मेल आई या हील्ड आई कहते हैं। ओके, इसी से थ्रेड पास होगा। तो ये हमारा हील्ड शाफ्ट हो गया। ओके, इसी के ऊपर जाओगे तो ये रोलर हो गया। इसी तरीके से रोलर क्या है कि ये शेडिंग डिवाइस है, और ये किसी रूम पे रोलर अरेंज होता है, किसी पे जैक होता है, और रोलर हो गया, जैक हो गया और पुली हो गया। तो ये रोलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो हील्ड शाफ्ट किससे अटैच्ड है? इस एक रॉड से अटैच है। इस रॉड को ही बोलते हैं लैम्ब रॉड। क्या बोलते हैं? लैम्ब रॉड। ओके, और लैम्ब रॉड जिससे कनेक्टेड है ये है ट्रेडल और पैडल, लेकिन टेक्निकली आपको ट्रेडल बोलना है। ओके, तो हम इनको ट्रेडल फॉलो करेंगे। अभी देखिए दो ट्रेडल यूज है इस लूम पे। ओके, ट्रेडल 1 और ट्रेडल 2। इसी तरीके से इसमें हील्ड शाफ्ट देखेंगे 4 यूज है, यानी हील्ड शाफ्ट 1, 2, हील्ड शाफ्ट 3, हील्ड शाफ्ट 4। ओके, अब अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आप देखेंगे तो ये एक पोर्शन जितना भी मूवमेंट कर रहा है, ये सारे पोर्शन को हम बोलते हैं स्ले। ओके, स्ले बोलेंगे। और इसी तरीके से स्ले में अब कौन कौन से पार्ट हैं? ठीक है, तो स्ले में अगर पार्ट देखेंगे तो ये स्ले आर्म हो गए, जो बोथ साइड होगा स्ले के बोथ साइड होगा, ये स्ले आर्म हो गया। ये रीड कैप हो गया। यहाँ से देखना है सीक्वेंस आपको कि ये रीड कैप, ये रीड है, ये चीज़ रीड है, और इसी के रीड में से कई सारे वायर हैं, तो ये एक रीड वायर है, और दो रीड वायर के बीच में स्पेस होगा, उसी स्पेस को हम बोलते हैं डेंट। ओके, तो वापस फिर से बोलता हूँ, रीड कैप, ये रीड कैप हुआ क्योंकि ये रीड इस पर होल्ड है ऊपर। फिर इसके बाद ये रीड हुआ, कंप्लीट सेटअप यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू में रीड हुआ, और एक वायर को हम रीड वायर बोलेंगे, और स्पेस बिटवीन टू वायर्स को हम डेंट बोलेंगे, और डेंट में ही ये धागे पास हुए हैं। ओके, इसी तरीके से इसको एरिया को हम स्ले रेस बोर्ड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ले रेस बोर्ड। ओके, ये हमारा शटल बॉक्स है। शटल बॉक्स दोनों साइड होंगे क्योंकि आपने अच्छे से देखा है कि शटल इसी तरीके से क्या होगा, इस शटल बॉक्स में शटल होगी। ये हमारा फ्रंट प्लेट हो गया। ओके, इसी तरीके से
ये साइड प्लेट हो जाएगा और ये बैक प्लेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये शटल बॉक्स, शटल में ही देखो तो दो चीज़ें हैं, इसको एक बफर बोलते हैं और इसको पिकर बोलते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्लास में भी अच्छे से समझाया था। ये पिकर है और ये बफर है। ओके, इसी तरीके से शटल बॉक्स दो हैं, दूसरी साइड भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। इसमें देखिए शटल भी है, तो ये इस तरीके से शटल एक बॉक्स के अंदर रहती है। जब हम पिक इंसर्ट करते हैं तो यानी वेफ्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये शटल एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स में शटल जाएगी। किसके हैंड से? तो वो है पिकिंग हैंडल। ये आप देख पा रहे हैं पिकिंग हैंडल। ओके, और ये हमारी पिकिंग कॉर्ड हो गई। तो इस अरेंजमेंट से मैं इसको ऐसे ये चलाऊँगा तो एक शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे जाएगी वेफ्ट को कैरी करते हुए। इसी तरीके से ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये फेल ऑफ द क्लॉथ है। फेल ऑफ द क्लॉथ वो है जहाँ पे वार्प और वेफ्ट मिलके फैब्रिक बना रहे हैं, यानी कि लास्ट पिक को ही हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। ये हमारा टेम्पल है, ये टेम्पल है। जो टेम्पल क्या करता है, फैब्रिक की श्रिंक नहीं होने देता है और बेल्ट को मेंटेन करता है और रीड को ब्रेक होने से बचाता है। इसी तरीके से ये हमारा फ्रंट रेस्ट हो गया और ये क्लॉथ बीम हो गया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से ये बीवर सीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बीवर्स बैठ के ट्रेडल को प्रेस करते हुए पिकिंग बीटिंग करेगा। और ये कंप्लीट व्यू हो गया हैंडलूम का। और इसमें 4 पिलर देख रहे हो तो ये पूरा फ्रेम लूम है। और इसी तरीके से फ्रंट में देख रहे हो तो फ्रंट पोस्ट हो जाएगा, साइड में लाओगे साइड पोस्ट हो जाएगा और बैक साइड से देखोगे तो बैक पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो वापस हम देखते हैं पार्ट्स। तो ये वार बीम, बैक रेस्ट, लीज रॉड, वार्प शीट, हील्ड शाफ्ट एंड हील्ड वायर, हील्ड आई और मेल आई, लैम्प रॉड, शॉर्ट लैम्प, लॉन्ग रैम्प, ट्रेडल या पैडल, रोलर, जैक, पुली, स्ले, नाइफ प्लेट, स्ले आर्म, रीड कैप, रीड वायर और डेंट, स्ले रेस बोर्ड, शटल बॉक्स, पिकर, बफर, फ्रंट प्लेट, बैक प्लेट, साइड प्लेट, ये शटल बॉक्स के ही पार्ट्स हैं। पिकिंग कॉर्ड, पिकिंग हैंडल, टेम्पल, फेल ऑफ द क्लॉथ, टेम्पल, फ्रंट रेस्ट, गाइड रोलर, क्लॉथ रो बीम, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, साइड पोस्ट एंड लास्ट बीवर बीम्स। ओके, तो ये पार्ट्स थे हमारे। इसमें से कई पार्ट्स आपको वीडियो में इंक्लूड हैं और कुछ पार्ट्स नहीं हैं, वो अभी दिखाए जाएंगे। या जैसे जैक, रोलर और पुली में होता है कोई एक यूज होता है, इसी तरीके से शॉर्ट लैम्प और लॉन्ग लैम्प भी अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो कुछ लूम्स पे स्पेशल लूम्स भी होते हैं, उन पे अलग से पार्ट्स यूज होंगे, वो भी बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।